चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमारा पहला वर्ड है ओस्टेरे। क्या है? ओस्टेरे। ओस्टेरे दोस्तों, ओस्टेरे आपको कुछ कुछ ऑस्ट्रेलिया जैसा दिख रहा है। ओस्टेरे ऑस्ट्रेलिया जैसा साउंड दिख रहा है। ओस्टेरे ऑस्ट्रेलिया जैसा दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया में रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट है। ऑस्ट्रेलिया जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। ठीक है, अब स्ट्रिक्ट है ऑस्ट्रेलिया जैसा क्या दिखता है? ऑस्ट्रे। तो ऑस्ट्रे का मतलब भी स्ट्रिक्ट से ही है। ऑस्ट्रे क्या अर्थ होता है? कठोर या सख्त। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया दिखता है ऑस्ट्रेलिया जैसा। ऑस्ट्रेलिया के कानून बहुत ही सख्त हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का क्या अर्थ आ गया? सख्त या कठोर। ठीक है, आसान है। अगला वर्ड हमारे सामने है एरूडिट। क्या है? एरूडिट। एरूडिट में से हम RUD और DITE बाहर निकाल लेते हैं। RUD और DITE बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों RUD से बना रूड। रूड होता है ना इंसान, रूड इंसान, वो वाला रूड। RUD रूड। और DITE से क्या बना? डाइट। ठीक है, डाइट, खाने वाली डाइट। तो दोस्तों एक इंसान जो बहुत ही रूडली एक डाइट, अपनी डाइट को फॉलो करता है, एक इंसान है वो ना बहुत ही रूडली अपनी डाइट को फॉलो करता है। ठीक है, तो अगर वो रूडली अपनी डाइट को फॉलो करता है तो अपनी सेहत का ध्यान रखता है। सेहत का ध्यान रखता है इसका मतलब क्या है? वो समझदार इंसान है। ठीक है, वो बाहर का तला वगैरह कुछ नहीं खाता, अपनी सेहत का ध्यान रखता है। ठीक है, और अगर सेहत का ध्यान रखता है तो समझदार है। ठीक है, दोबारा से करते हैं। एक इंसान है, वो अपनी डाइट है, उसकी डाइट है, अपनी डाइट को बहुत ही रूडली फॉलो करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे स्वस्थ रहना है, उसे हेल्दी रहना है। हेल्दी क्यों रहना है? क्योंकि वो समझदार है। उसे पता है कि हेल्दी रहेंगे तो ही कुछ हो सकता है। ठीक है, तो समझदार है। और इंसान समझदार कब होता है? जब वो पढ़ा लिखा होता है। राइट, दोबारा से करते हैं। एक इंसान है, वो अपनी डाइट को रूडली फॉलो करता है। क्यों करता है? वो क्यों? से स्वस्थ रहना है। स्वस्थ क्यों रहना है? क्योंकि उसे पता है कि डाइट का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है। तो वो इसलिए समझदार है। और समझदार इंसान ही, और पढ़ा लिखा इंसान ही क्या होता है? समझदार होता है। अनपढ़ तो समझदार नहीं होता, पढ़ा लिखा इंसान ही समझदार होता है, मेच्योर होता है। उसे पता होता है कि हेल्थ के लिए कौन सी डाइट लेनी चाहिए। ठीक है, तो एक इंसान जो रूडली डाइट को फॉलो करता है वो क्या होता है? पढ़ा लिखा। रूडली डाइट को फॉलो करता है तो समझदार हुआ। समझदार कौन होते हैं? पढ़े लिखे होते हैं। राइट, तो एरूडिट का क्या अर्थ होता है? पढ़ा लिखा। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन एक दो बार और इसको रिपीट करेंगे, बोलेंगे, समझेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अगला वर्ड हमारे सामने है स्पोरेडिक। क्या है? स्पोरेडिक। स्पोरेडिक में से हम SPORA बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों इसकी क्या बना? स्पोरा। SPORA, स्पोरा। दोस्तों स्पोरा सपेरा जैसा साउंड कर रहा है। स्पोरा सपेरा जैसा साउंड कर रहा है। सपेरा होता है ना, सांप वाला सपेरा, वो। स्पोरा कैसा साउंड कर रहा है? सपेरा, सपोरा, सपेरा, सपोरा, सपेरा। क्या बना? सपेरा। और आपको बताया कि जो सपेरा होता है, सपेरे वाला, वो अपना खेल दिखाता रहता है जगह जगह। तो एक जगह कभी नहीं टिकता। वो अपना गांव शहर में अलग अलग जगह पर अपना खेल दिखाता रहता है। ठीक है, तो वो एक जगह कभी नहीं टिकता। तो जो कहीं नहीं टिकता वो, तो वो क्या होता है? वो कहीं भी नहीं टिकता, वो क्षणभंगुर होता है, यानी कि जो बहुत ही कम समय के लिए कहीं पर रुका रहता है। ठीक है, तो स्पोरेडिक का अर्थ ही क्या होता है? जो बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए। राइट, स्पोरेडिक से क्या बाहर आया? सपेरा। ठीक है, और सपेरा अपना खेल दिखाता रहता है जगह जगह, इसलिए वो कहीं एक जगह टिकता नहीं है, बहुत ही कम समय के लिए टिकता है। तो स्पोरेडिक का अर्थ ही क्या होता है? बहुत ही कम समय के लिए। ठीक है, अगला वर्ड हमारे सामने है प्लेकेट।
क्या है? प्लेसेट। आई एम सॉरी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो क्या है? प्लेकेट। प्लेकेट में से हम PLA और ATE बाहर निकाल लेते हैं। PLA और ATE, ठीक है। PLA से क्या बना? प्ले। इसको क्या प्रोनाउंस कर सकते हैं? प्ले प्रोनाउंस कर सकते हैं, या इसको वाई जोड़कर प्ले ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इसको भी प्रोनाउंस क्या कर सकते हैं? प्ले प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। और एट मतलब खाना, ईट, एट, ईटन, ठीक है। तो एक बच्चा है, वो बहुत ही रो रहा था, तो उसके पापा ने क्या किया? पापा उसके साथ खेले और उसको फिर खाना खिला दिया और उसको सुला दिया। एक बच्चा था, वो ना बहुत ही रो रहा था, तो उसको शांत कराने के लिए, जैसे आमतौर पर हर बच्चे को कराने के लिए, शांत कराने के लिए, चुप कराने के लिए करते हैं, उसके साथ खेलते हैं और उसको खाना खिलाकर सुला देते हैं। तो वैसे ही एक बच्चा रो रहा था, उसके पिता ने क्या किया? उसको प्ले कराकर, उसको खेल कर उसके साथ उसको खाना खिलाकर सुला दिया, ठीक है। सुला दिया या उसको चुप करा दिया, ठीक है। वो रोना बंद हो गया। तो प्लेकेट का अर्थ ही क्या होता है? शांत होना। क्या होता है? शांत होना। लिंक कैसे करेंगे? कि प्ले किया फिर खिलाया, ठीक है। बच्चा रो रहा था तो प्ले किया और खिलाया, उससे क्या हो गया? वो शांत हो गया और सो गया, ठीक है। प्लेकेट का क्या अर्थ होता है? शांत। अगला वर्ड हमारे सामने है एस्ट्यूट। क्या है? एस्ट्यूट। अब एस्ट्यूट में से हम ASTU और TUTE बाहर निकाल लेते हैं। TUTE बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। एस्ट्यूट में से हम ASTU को बाहर निकाला और इसमें V जोड़ेंगे, VASTU, तो क्या बना? वस्तु। क्या बना? वस्तु। वस्तु, हिंदी वाला वस्तु, वस्तुएं, चीजें, ठीक है। और ये क्या बना? टूटी। क्या बना? टूटी, ठीक है। दोस्तों, एक जो चालाक इंसान होगा, चतुर इंसान होगा, वो टूटी हुई वस्तु को कभी नहीं खरीदेगा, है ना। टूटी हुई वस्तु को कौन नहीं खरीदेगा? चालाक चालाक इंसान नहीं खरीदेगा, ठीक है। जो बेवकूफ होगा वो टूटी वस्तु को खरीद लेगा, जो चालाक होगा वो नहीं खरीदेगा। तो टूटी हुई वस्तुओं को कौन खरीदेगा? चालाक इंसान। एस्ट्यूट का अर्थ ही क्या होता है? चालाक, ठीक है। टूटी हुई वस्तुओं को, वी इमेजिनरी है यहां पे, टूटी हुई वस्तुओं को कौन नहीं खरीदेगा? चालाक नहीं खरीदेगा, ठीक है। आसान है। अगला वर्ड हमारे सामने है फ्यूटाइल। क्या है? फ्यूटाइल। फ्यूटाइल में से हम FUT और TILE को बाहर निकाल लेते हैं। FUT से क्या बना? फूट। फूट क्या? टूट फूट, टूट फूट वाला, ठीक है। क्या बना? फूट। और ये क्या बना? टाइल। जो टाइल मार्बल होता है ना, वो वाला टाइल, ठीक है। तो दोस्तों, एक ना खेत था, ठीक है। तो वहां पर लोग क्या करते थे? जो भी वो फूटी हुई टाइलें होती ना, वो वहां पर उस खेत में डाल देते थे। क्या करते थे कि एक खेत था, उसमें ना जो टूटी फूटी टाइलें थी ना, जो मतलब ऐसे जो बची रह जाती हैं, वो टाइलें उसमें डाल देते थे, ठीक है। जो भी उनका बचा हुआ टूटी फूटी टाइलें उस खेत में डाल देते थे। उससे क्या हुआ? उस खेत में जितने भी पेड़ पौधे थे, जितनी भी फसल थी ना, वो सारी खत्म हो गई, वो सारी नष्ट हो गई उस फूटी हुई टाइलों के नीचे दब के, ठीक है। उससे क्या हुआ कि वो खेत ना एकदम बंजर हो गया, उसमें कुछ भी पेड़ पौधे उगना बंद हो गए, फूटी हुई टाइलों के भर गया वो खेत, बिल्कुल फूटी हुई टाइलों के जो है ऐसे मलबे से, ठीक है। तो फ्यूटाइल का अर्थ हमें यहां से निकालना है। फ्यूटाइल का अर्थ होता है बंजर, और इसका अर्थ कैसे याद रखेगा? जहां पर फूटी हुई टाइलें डाली थी तो वो खेत क्या हो गया था? बंजर हो गया था। फूटी हुई टाइलें डालने से खेत क्या हो गया था? बंजर हो गया था। अगला वर्ड हमारे सामने है पिडेंटिक। क्या है? पिडेंटिक। पिडेंटिक में से हम PED
और ए एन टी बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ए एन टी मतलब आंट, आंट यानी चींटी, और पीईडी मतलब पेड़, पेड़ पौधे। ठीक है, तो हमें उस पेड़ पर, जिस पेड़ पर आंट होती है उस पर बहुत सावधानी से चढ़ना चाहिए। हमें उस पेड़ पर बहुत ही सावधानी से चढ़ना चाहिए जिस पेड़ पर आंट होती हैं, जिस पेड़ पर चींटियां होती हैं। ठीक है, हमें उस पेड़ पर सावधानी से चढ़ना चाहिए जिस पेड़ पर आंट होती हैं। पेड़ पर सावधानी से चढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जिस पेड़ पर आंट होती है उस पर क्या करना चाहिए, उस पर सावधानी से चढ़ना चाहिए। ठीक है, पिडेंटी का क्या अर्थ होता है, सावधानी। अगला वर्ड हमारे सामने है प्रोजाइक। प्रोजाइक में से हम PROS, ठीक है, ए और IC बाहर निकाल लेते हैं, IC और PROSA। ठीक है दोस्तों, एक इंसान को जब भूख लगती है तो क्या करता है, उसे गर्मा गर्म खाना खाने का मन करता है, राइट। जब किसी भी इंसान को भूख लगती है तो उसको गर्मा गर्म खाना खाने का मन करता है। लेकिन अगर गर्मा गर्म खाना खाने के बजाय उसको ठंडा खाना दे दिया जाए, उसको ठंडा खाना परोस दिया जाए तो क्या होगा, वो उदास हो जाएगा। ठीक है, मायूस हो जाएगा कि, ठीक है। जब एक इंसान को गर्मा गर्म खाना खाना हो, उसको भूख लगी हो और उसे ठंडा खाना दे दिया जाए, उसको ठंडा खाना परोस दिया जाए तो क्या होगा, वो मन, उसका मन उदास हो जाएगा। ठीक है, तो जब आईसी से क्या बना, आइस, आइस मतलब ठंडा, और परोसा, PROS को परोसा बोल सकते हैं, राइट। तो आईसी ठंडा, परोसा, ठंडा खाना परोसा, ठंडा खाना परोसा तो क्या हुआ था, मन उदास हो गया था। प्रोजाइक का क्या अर्थ होता है, उदास। ओके, अगला वर्ड हमारे सामने है विरासिटी। क्या है, विरासिटी। विरासिटी में से हम VER और CITY बाहर निकाल लेते हैं। ये बना सिटी, शहर, और ये बना वीर। क्या मैं इसे वीर प्रोनाउंस कर सकता हूं, वीर, VER, वीर। तो दोस्तों, जो वीरों का शहर होता है ना, जो बहादुरों को वीरों का शहर होता है, उस शहर में केवल बहादुरी और सच्चाई चलती है। आपको बस याद रखना कि जो वीरों का जो शहर होता है ना, उस शहर में केवल दो ही चीज चलती है, बहादुरी और सच्चाई। ठीक है, वेरासिटी का क्या अर्थ हुआ, सच्चाई। जिस शहर में, जिस सिटी में वीरों की सिटी, जो वीरों की सिटी होती है, वीरों की सिटी में क्या चलती है, सच्चाई और बहादुरी। तो वेरासिटी का क्या अर्थ हो गया, सच्चाई। ठीक है, अगला वर्ड हमारे सामने है कोजेंट। क्या है, कोजेंट। कोजेंट में से हम CO और GENT बाहर निकाल लेते हैं। COG और GENT बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, GENT से क्या बना, GENT और AL और लगा दो, जेंटल, जेंटलमैन। क्या होता है, जेंटलमैन। GENT से क्या बना, जेंटलमैन। और कोज इसको क्या बोलेंगे, कोज। और कोज कैसा साउंड कर रहा है, कोज जैसा, कोज यानी CAUSE वाला। ठीक है, तो अब देखिए, एक जेंटलमैन को ना, एक जेंटलमैन जब भी कोई बात बोलता है तो उस बात के पीछे हमेशा एक सॉलिड कोज होता है। जब एक कोई भी जेंटलमैन होता है ना, वो जब कोई भी बात बोलता है तो उस बात के पीछे एक कोई सॉलिड कोज होता है, सॉलिड कारण होता है। ठीक है, कोज को हिंदी में क्या बोलते हैं, कारण। तो जब कोई जेंटलमैन एक बात बोलता है, बोलेगा, तो उसके पीछे हमेशा एक सॉलिड कारण होगा, सॉलिड कोज होगा। ठीक है, जेंटलमैन कोई बात बोलेगा तो उसके पीछे क्या होगा, एक बहुत ही कठोर, मजबूत कोज होगा, कोज। ठीक है, अगला वर्ड है कन्वाइवल। क्या है, कन्वाइवियल। CONVIVIAL। ओके, इसका मीनिंग याद करने के लिए हम इसे VVVI, ठीक है, और CON, कौन में। CON बना कौन, यानी कि कौन, हिंदी वाला कौन, और ये बना VV से बना VVIP। क्या, VVIP।
दोस्तों, हमारी जिंदगी में वीवीआईपी पर्सन कौन होता है? हमारा बेस्ट फ्रेंड, राइट। हमारी जिंदगी में कौन वीवीआईपी होता है? हमारा बेस्ट फ्रेंड। हमारी जिंदगी में कौन वीवीआईपी होता है? कौन वीवीआईपी होता है? हमारा बेस्ट फ्रेंड। कन्वीवियल का अर्थ क्या होता है? दोस्ताना, ठीक है। कन्वीवियल का अर्थ होता है दोस्ताना। कौन वीवीआईपी होता है? हमारा फ्रेंड यानी दोस्त, उससे बना दोस्ताना। कन्वीवियल का अर्थ होता है दोस्ताना, ओके। अगला वर्ड हमारे सामने है फोर्टिसस। फोर्टिसस, आई डोंट नो इसको किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। FORTUITOUS, ओके। इसको याद करने के लिए हम इसमें FORTU इसको बाहर निकालते हैं। FORTU दोस्तों, FORTU से बना फॉर्चून। अगर इसमें एनी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? फॉर्चून। और आपको पता है जो फॉर्चून होता है वो जिंदगी में अचानक आता है, ठीक है। एक वो कहावत है ना, भगवान देता है तो अचानक देता है, चक्कर फाड़ के देता है। तो उस तरीके से कुछ, जब फॉर्चून आता है तो जिंदगी में अचानक आता है, ठीक है। खुशहाली आती है तो जिंदगी में अचानक आती है, ठीक है। तो फॉर्चू से बना फॉर्चून, और फॉर्चून क्या आता है? अचानक आता है। तो फॉर्चू इस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? जो अचानक आता है, ठीक है। इस वर्ड में पहले फॉर्चू दिख रहेगा आपको। फॉर्चू से बना फॉर्चून। फॉर्चून क्या होता है? फॉर्चून अचानक आता है। तो इस वर्ड का क्या अर्थ निकलेगा? अचानक, ठीक है। अगला वर्ड हमारे सामने है डेस्पोंडेंट। क्या है? डेस्पोंडेंट। इस वर्ड में से हम DSPON और DEN, ठीक है, इन तीनों को बाहर निकाल लेते हैं। डी से बना डिनर, डिनर टेबल। SPO से बना स्पून यानी चम्मच। DN से बना देना। अगर इसमें ई जोड़ देंगे तो क्या प्रोनाउंस होगा? अगर DEN में हम ई जोड़ देंगे तो क्या प्रोनाउंस होगा? देने, देना यानी देने, देना, ठीक है। तो डिनर टेबल पर स्पून देने से मना कर दिया, इसलिए क्या हुआ? एक इंसान को डिनर टेबल पर स्पून दे चम्मच देने से मना कर दिया है। डिनर टेबल पर स्पून देने से या चम्मच देने से मना कर दिया, तो क्या हुआ? वो उदास हो गया, ठीक है। उसकी इंसल्ट हो गई। एक इंसान को डिनर टेबल पर स्पून देने से, डिनर टेबल पर स्पून देने से मना कर दिया, तो क्या हो गया? वो निराश हो गया, उदास हो गया, ठीक है। अगला वर्ड हमारे सामने है कोल्लो। क्या है? कोल्लो। इस वर्ड में से हम CAL और LOW बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। CAS से बना कॉल, कॉल लगाना, ठीक है, वो वाला कॉल। और लो मतलब लो, ठीक है। तो दोस्तों, जब भी आपको पता होगा कि जब हम फोन पर बात करते हैं तो सामने वाले को बात ठीक से सुनाई दे तो हमें थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ता है। अगर हम कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, लो आवाज में बात करेंगे तो सामने वाले इंसान को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो कोई भी इंसान जो कॉल पर लो आवाज में बात करता है तो उसे पता नहीं कि कैसे बात करनी है, क्योंकि बात तो तेज आवाज में करनी है, राइट। तो अगर लो आवाज में बात करेगा तो वो क्या, उसे पता नहीं है कि कैसे बात करनी है। और जिसे पता नहीं होता वो क्या होता है? वो नौसिखिया होता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई कॉल पर लो आवाज में बात करता है, ठीक है, तो उसे पता नहीं होता कि कैसे बात करनी है। और जिसको पता नहीं है वो क्या होता है? वो नौसिखिया होता है। तो कोल्लो का क्या अर्थ होता है? नौसिखिया। आसान है, ठीक है। कॉल लो आवाज में कॉल पर बात कर रहा था, उसे पता नहीं था कैसे बात करनी है, इसलिए वो क्या है? नौसिखिया है, ओके। अगला वर्ड है एब्स्टीमियस। क्या है? एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस में से हम BS और TEMI को बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों, अगर I और M को मैं आपस में रिप्लेस कर दूं, इनकी पोजीशन क्या बन जाएगा? टाइम, ठीक है। TEMI से क्या बना? टाइम, ठीक है। आज से बना हम। और BS से क्या, BS क्या प्रोनाउंस हुआ? बस,
BS क्या प्रोनाउंस हुआ? बस। बस यानी बस, हिंदी वाला बस, वो व्हीकल वाला बस नहीं, बस बहुत हुआ वो वाला बस। ठीक है, तो हमें हमें बस अपने टाइम का इंतजार करना चाहिए सब्र के साथ। हमें बस अपने टाइम आने का इंतजार करना चाहिए, सब्र होना चाहिए हमारे अंदर। राइट? ठीक है, हमारे अंदर हर किसी का अच्छा बुरा टाइम आता है। ठीक है, तो हमें बस अपने टाइम का सब्र के साथ इंतजार करना चाहिए। हमें अपने टाइम का बस सब्र के साथ इंतजार करना चाहिए। एफटी में इसका क्या अर्थ हुआ? सब्र। ठीक है, एफटी में इसका क्या अर्थ होता है? सब्र। हमें अपने टाइम का बस सब्र के साथ इंतजार करना चाहिए। ओके, अगला वर्ड हमारे सामने है पल्क्रिट्यूड। क्या है? पल्क्रिट्यूड। इस वर्ड में से हम PUL CHRTU बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, PUL से बना फूल, PUL से क्या बना? फूल। CHR से क्या बना? चेहरा। TU से बना तुम्हारा। तो फूल सा चेहरा तुम्हारा बहुत ही सुंदर है। फूल सा चेहरा तुम्हारा बहुत ही सुंदर है। फूल सा चेहरा तुम्हारा, फूल सा चेहरा तुम्हारा बहुत ही सुंदर है। ठीक है, PUL से बना फूल, CHR से बना चेहरा, टू से बना तुम्हारा, TU से बना तुम्हारा। तो फूल सा चेहरा तुम्हारा बहुत ही सुंदर है। ओके, अगला वर्ड हमारे सामने है एनिग्मा। क्या है? एनिग्मा। एनिग्मा को हम ENI और GMA में स्प्लिट कर लेते हैं। ENI से बना एनीमी। अगर ENIMY में इसमें ऐड कर दो, क्या बनेगा? एनीमी। आई नो कि ये एग्जैक्ट स्पेलिंग नहीं है एनीमी की, बट इसको याद करने के लिए इसको भी प्रोनाउंस एनीमी किया जा सकता है। ठीक है, ENI से क्या बना? एनीमी। GMA से बना गेम। GMA से क्या बना? गेम। ठीक है, तो एनिमी क्या गेम खेलेगा ये एक रहस्य है। ठीक है, जो दुश्मन है वो क्या गेम खेल लेगा, क्या दुश्मन क्या गेम खेलता है, ये एक रहस्य है। ठीक है, हमें नहीं पता हमारा दुश्मन क्या गेम खेलेगा, ये एक रहस्य है। एनिमी क्या गेम खेलेगा ये एक रहस्य है। ठीक है, अगला वर्ड हमारे सामने है ऑब्सिकियस। क्या है? ऑब्सिकियस। इस वर्ड को हम SEQUI लेटर B और अस में डिवाइड स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, B से बना बचना, बचना। ठीक है, अस से बना हम, और SEQ से क्या बना? SEQ से क्या बना? सीखना। ठीक है, SEQNA को क्या मैं प्रोनाउंस करता हूं? सीखना, 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 सीखना। ओके, एक जैसे साउंड कर रहे हैं, आसान है। तो दोस्तों हमें क्या सीखने से बचना चाहिए? हमें क्या सीखने से बचना चाहिए? हमें क्या सीखने से बचना चाहिए? तो हमें चापलूसी सीखने से बचना चाहिए। चापलूसी गलत बात होती है, तो हमें चापलूसी कैसे करते हैं वो कभी नहीं सीखना चाहिए, ना ही करनी चाहिए। तो हमें क्या सीखने से बचना चाहिए? चापलूसी। ओके, अगला वर्ड हमारे सामने है रिसीबल। क्या है? रिसीबल। रिसीबल में से हम RISI और BL को बाहर निकाल लेते हैं। ये इसको क्या प्रोनाउंस कर सकते हैं? ऋषि। ऋषि यानी ऋषि, ऋषि होता है ना, ऋषि मुनि, वो वाला। ठीक है, ऋषि, ऋषि। और BL क्या बना? बल। बल यानी बलवान। ठीक है, वो वाला बल, ताकत, बल। ठीक है,
तो दोस्तों ऋषि का बल देखकर लोग पहलवान के ऊपर हंसने लग गए। ऋषि में इतना बल था कि वो पहलवान एक जो है हास्यास्पद बन गया। ऋषि का बल देखकर लोग पहलवान के ऊपर हंसने लग गए। ऋषि का बल देखकर लोग पहलवान के ऊपर हंसने लग गए। तो ऋषि बल का क्या अर्थ होता है? हंसना या हास्यास्पद। ओके, ऋषि का बल देखकर लोग पहलवान के ऊपर हंसने लग गए। ठीक है, अगला वर्ड हमारे सामने है फ्लैग्मेटिक। क्या है? फ्लैग्मेटिक। फ्लैग्मेटिक में से हम PHL और LEG को स्प्लिट कर लेते हैं। PHL को मैं क्या प्रोनाउंस कर सकता हूं? फल। फल। और फल कैसा? फल के इक्विवेलेंट क्या साउंड करना है? फैला। PHLA लिख दूं तो क्या बन जाएगा? फैला। अगर इसमें मैं ए ऐड कर दूं, उसको प्रोनाउंस किया जाए तो क्या प्रोनाउंस होगा? फैला। और लेग बना, लेग टांगे। ठीक है, तो लेग को फैला के सो गया। लेग्स को फैला के एकदम मजे से सो गया। लेग्स को फैला के एकदम मजे से सो गया। फ्लैग्मेटिक का क्या अर्थ होता है? आराम करना। ठीक है, फ्लैग्मेटिक का क्या अर्थ है? आराम हो करना। दोस्तों हमारे होते हैं आज के 20 वर्ड कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स।